तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हितेश, आपका नया दोस्त। मैं लाया हूँ आपके लिए एक नया चैनल पूरा ज्ञान। यहाँ मैं कोई भी करंट ट्रेंडिंग टॉपिक लूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको उससे रिलेटेड पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो आज का हमारा टॉपिक है कोरोना। अभी भी काफ़ी लोगों को इससे रिलेटेड काफ़ी सारी गलतफहमियां हैं, या कुछ लोग इससे डरते भी नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये गवर्नमेंट का मजाक है। तो मेरे दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। तो बेसिकली आज सबको समझाने का टाइम है। सो आज उसी पर बात करते हैं। वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और ताकि पूरी चीज़ें से आपको समझ में आए। और हाँ, तो इस समय दुनिया भर के लिए मुसीबत बना सार्स कोरोना वायरस दो जानवरों से ही इंसान में आया है, ये बात साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस से जुड़े अन्य शोध किए जा रहे हैं, ताकि इसके संक्रमण और इसके कारण होने वाली मौतों को रोका जा सके। तो जो बातें मैं आपको पता है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा शॉर्ट में हम एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि ये वुहान के जो चाइना, जो वुहान जो है वो चाइना का एक सिटी है, ये वहाँ से है। तो क्या आप जानते हैं कि कोरोना की भी एक फैमिली है, और कोविड-19 जो है उसमें वो एक नया मेंबर है। यानी कि आप कह सकते हो एक नया बच्चा है उसका। तो नहीं ना, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इससे जो पहले जो भी थे, इसके दादा दादी पोता पोती जो भी थे वो थे HK1NL63 OC4322 9E, सार्स कोरोना वायरस 1 जो 2003 में आया था, मर्स कोरोना वायरस, और अब जो आया है उसे सार्स कोविड 2 नाम दिया गया है। सार्स का मीन है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक तरह का सीवियर निमोनिया है, यानी काफ़ी खतरनाक और जानलेवा। यानी कि इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है और उसको इन्फेक्ट करता है। तो कोरोना का नाम कोरोना कैसे पड़ा, पहले वो जान लेते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें एक जो गोल सेल है उसके ऊपर लाल रंग के जो बहुत सारे आपको कांटे दिखाई दे रहे हैं, इनको स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। ये एक मुकुट की तरह दिखता है टोटल जो भी है ये। तो मुकुट को हम क्राउन बोलते हैं। क्राउन को लैटिन भाषा में मुकुट बोलते हैं। सॉरी, क्राउन जो है हमारा, वो लैटिन भाषा में उसको कोरोना कहा जाता है, इसलिए इसका नाम कोरोना रख दिया गया। तो वापस एक बार हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जब हायर या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारी जो नाक है उसको हम हायर या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती है नाक, और जो हमारा एयर पाइप है, ठीक है। और जो लोअर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पार्ट है उसमें हमारे लंग्स आते हैं। तो जब हमारे अपर साइड में इन्फेक्शन होता है तो हम उसे नॉर्मल भाषा में कॉमन कोल्ड या जुकाम बोल देते हैं, ठीक है। और जब हमारे लोअर पार्ट में वो होता है इन्फेक्शन, तो हम उसे निमोनिया कहते हैं। तो अब तक की जितनी भी रेस्पिरेटरी वायरसेस होती थी वो या तो ऊपर हमला करती थी या नीचे करती थी, ठीक है। लेकिन जो सार्स कोविड 2 जो आया, ये दोनों को इन्फेक्ट करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो जो कोविड-19 डिजीज़ जो है ये सबसे पहले हमारे जो मिड दिसंबर 2019 में आई वुहान से ही, आपको सबको पता है, इसलिए इसको वुहान वायरस भी कहते हैं, ठीक है। तो हुआ यह था कि वुहान में बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा, और ये देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग जो हैं वो वुहान सी फूड मार्केट में मछलियाँ बेचते हैं और वहाँ पे उनका बिजनेस भी करते हैं, ठीक है। तो चीनी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको जो वायरस डिस्कवर उन्होंने किया, उसको स्टार्टिंग में उन्होंने नाम दिया 2019 नोवल कोरोना वायरस। उन्होंने नाम क्यों दिया? नाम उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि जो वायरस था, ये जो सार्स कोरोना वायरस 1 जो आया था उससे 70% मैच कर रहा था ये, ठीक है। फिर ये जो मार्केट में जो भी लोग शॉपिंग करके गए ये वायरस उनमें भी मिलने लगा, ठीक है। तो उस समय फिर ये लोगों ने अनुमान लगाया, कयास लगाया कि जो वायरस है चमगादड़ से मनुष्य में आया है। और कुछ टाइम बाद में, कुछ हफ्ते के बाद सही भी लगी, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो जीनोम जो चमगादड़ों में जो पाया जाता है वो उससे काफ़ी हद तक मैच कर रहा था, बट 100% मैच नहीं कर रहा था। तो आगे फिर जब इस पर जांच चालू हुई, तो उससे पहले मैं आपको दो टर्म्स बता देता हूँ। एक तो है कायमेरा, ठीक है, और एक है जीनोम। तो कायमेरा उस वायरस को कहते हैं जो
तीसरा वायरस बनता है दो वायरसों को मिलाकर, ठीक है। उसमें दोनों वायरस के प्राइमरी गुण होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरे किसी एक तरीके से मैच नहीं करता है। बट ये जो वायरस होता है तीसरा जो बनता है काफ़ी खतरनाक होता है, और यही बात कोरोना वायरस पे भी लागू हो रही है। और जो जीनोम जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, और प्रत्येक जीनोम जो है वो उस ऑर्गेनिज्म के निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, जो उसे बढ़ने में, आगे विकसित होने में काफ़ी हेल्प करता है। और जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये डीएनए के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब जो जीनोम जो है इसका वो चमगादड़ों के अंदर पाए गए वायरस से 96% मैच कर रहा था, और जो पेंगोलिन के अंदर जो जीनोम पाए गए वायरस के उनसे 99% तक मैच कर रहा था। तो इससे विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि जो सार्स कोरोना वायरस 2 जो है वो चमगादड़ और पेंगोलिन में जो पाए जाने वाले जो वायरस हैं उन दोनों से मिलकर एक तीसरा वायरस बना, यानी कि दोनों जानवरों ने किसी एक जानवर को एक साथ संक्रमित किया हुआ, ताकि उसके अंदर वो तीसरा रूप डेवलप हुआ, ठीक है। और सार्स कोरोना वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है उनकी एक बहुत खतरनाक एबिलिटी है कि वो ह्यूमन ऑर्गन से बहुत अच्छे से जल्दी से अटैच हो जाते हैं, उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो वायरस है ये इसके लक्षण जो है वो जल्दी से दिखते भी नहीं है, ये इसलिए बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि आसानी से स्टार्टिंग में पता भी नहीं पड़ता। यानी कि कहने का मतलब है जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, यानी कि जो उसके फलने फूलने का इंसानी शरीर में जो पीरियड है वो तकरीबन 7 से 14 दिन का है। किसी किसी में ये 5-6 दिन में भी दिखाई दे जाता है जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। और मार्च 2021 के लास्ट में भारत के जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है NCDC, उन्होंने एक नया वेरिएंट बताया कि जो डबल म्यूटेंट जो है उसकी जानकारी उन्होंने दी, उन्होंने उसको नाम दिया B.1.617, ठीक है। और उन्होंने इसमें बताया कि इसमें 2 तरह के म्यूटेशन हो चुके हैं, एक तो E484Q और एक L452R म्यूटेशन। ये वायरस का वो रूप है जिसमें 2 बार बदलाव हो चुका है, ठीक है। और वायरस ऐसा क्यों करता है? ताकि वो लंबे टाइम तक जी सके, लंबे टाइम तक वो किसी को इन्फेक्ट कर सके, क्योंकि वो भी एक तरह का छोटा जीव है, वो खुद को ज़िंदा रखने के लिए सब चीज़ें करता है, ठीक है। और 2020 में जो हमको कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो हमको दिखाई दिए थे वो जैसे थे, तेज़ बुखार हो जाता था, सर दर्द हो जाता था, या किसी को दस्त हो जाते थे, और सूखी खांसी काफ़ी चलती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, ये सब चीज़ें। अब जो नॉर्मली जो लक्षण जो है वो थोड़े से चेंज हो गए हैं, क्योंकि जो डबल म्यूटेंट आया उसके आने के बाद में लक्षण कुछ ज़्यादा चेंज हो गए हैं, जैसे कि पेट दर्द या बेचैनी। गर्मियों के मौसम में उसको नॉर्मल लेके चलते हैं, बट ये कोरोना वायरस की भी एक निशानी हो सकती है, ठीक है। दस्त भी हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द, कमज़ोरी रहती है, ऐसा लगता है कि मतलब आलस आता है कि हमको मन करता है कि एक ही जगह काफ़ी घंटों तक बैठे रहें, बिल्कुल ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है बॉडी में, ये भी उसका एक सिम्टम है। भूख नहीं लगती और मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, कहने का मतलब है चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये भी उसका एक लक्षण है। और स्वाद और सूंघने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो कोरोना वायरस जो महामारी है इसकी दूसरी जो लहर है इससे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम ले चुकी है, खूब ज़्यादा सिचुएशन जो है बहुत ख़राब हो गई है इंडिया में। और इसके बीच में जो हमारे केंद्र सरकार के जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे के विजय राघवन, उन्होंने भी इससे रिलेटेड उन्होंने भी एक चीज़ बोली कि जो कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर है वो पक्का आएगी, लेकिन ये साफ नहीं कब तक आएगी और किस लेवल पे आएगी। तो उन्होंने कहा कि हमको इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहना होगा और इससे बचना है, सावधानी रख के ही हम बच सकते हैं और तभी कोरोना की चेन भी तोड़ सकते हैं। अब मैं पर्सनली आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम सब लॉकडाउन बिता रहे हैं, हमारा देश इस ऐसे हालातों से गुजर रहा है और हमारे PM CM डॉक्टर्स और जो भी कोरोना वॉरियर हैं वो खुद की लाइफ रिस्क पे होते हुए भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो कृपया उनकी आपसे जैसी भी हो सके आप मदद करें और खुद सावधानी रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलें एक बार ये सोचें कि क्या मैं कोई ज़रूरी काम से ही बाहर निकल रहा हूँ, तभी बाहर निकलें आप। अब इन दिनों एक नई बात और सामने ये है कि आजकल जो वायरस है वो RT-PCR टेस्ट में डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो अब अगर आपके अंदर लक्षण डेवलप हो गए हैं कोरोना वायरस के, आपको लग रहा है, तो आप टेस्ट करवा के आप खुद को जल्दी से जल्दी आइसोलेट कर लें और डॉक्टर से बात करके मेडिकेशन एक बार चालू कर दें, ठीक है, ताकि आप किसी और को इन्फेक्ट नहीं करें और आपका ट्रीटमेंट भी चालू हो जाए,
ठीक है, पानी खूब पीते रहें। और वैक्सीन अब आ गई है, आपको सबको पता है, स्पुतनिक वी भी आ गई है और कोविशील्ड कोवैक्सीन भी है। तो जैसे भी वो स्लॉट अवेलेबल मिले आपको, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। 18+ जितने भी लोग हैं सब लगवाएं। और आरोग्य सेतु ऐप, उमंग ऐप और जो कोविन की सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाली जो खुद की जो वेबसाइट है, उस पर भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ठीक है। और कुछ अब ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे कि एक अच्छी कंपनी का आप ऑक्सीमीटर ले लें, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट आप चेक करते रहें। 1000 रुपये तक में लगभग में अच्छा आ जाता है। एक आप इंफ्रारेड थर्मामीटर खरीद लें जो 1200 से 1500 तक में आ जाता है, ताकि आप दूर से किसी का भी टेम्परेचर जो है उससे नाप सकते हैं, ठीक है। डबल मास्क पहने, बाहर जा रहे हैं आप तो डबल मास्क पहने, बिना फिल्टर लगा हुआ, जिस पे गोल्ड कलर का फिल्टर आता है वो वाला मास्क ना लें। N504 मास्क जो आता है वो लें, बिना फिल्टर वाला, ठीक है। उसके साथ आप सर्जिकल मास्क भी पहन सकते हैं या कपड़े वाला मास्क भी पहन सकते हैं। एक आते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो आते हैं, डॉक्टर के बताए अनुसार आप उसको यूज़ करें, ठीक है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी काम नहीं करेगा, आपको डॉक्टर से सलाह लेके या तो एडमिट होना पड़ेगा या जैसे भी वो बताएं मेडिकेशन लेना पड़ेगा। बाकी आप चल रहा है कि कुछ लोग उल्टा लेट के भी कुछ ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा है, बस उससे भी थोड़ी देर ही मेंटेन होता है। तो आप कोशिश करें कि डॉक्टर से आप ज़रूर सलाह लें। और जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक तो स्टेशनरी, एक पोर्टेबल है। पोर्टेबल में बैटरी लगती है, उसको हम कहीं भी बाहर ले जा सकते हैं। स्टेशनरी जो होता है वो घर में होता है, लेकिन अगर आप घर में ही रह रहे हैं तो स्टेशनरी वाला मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो सबसे अच्छा है, क्योंकि एक तो बिजली पे चलता है और कंटिन्यू ऑक्सीजन वो दे सकता है। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे अब मान लीजिए कोरोना हो गया है किसी को, ठीक है, तो अब हमको जल्दी से जल्दी खुद को रिकवर करना है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देनी पड़ेंगी। जैसे कि हमको क्या नहीं खाना है ताकि हम जल्दी ठीक हो सके। जैसे एक तो लाल मिर्ची है, बिल्कुल आप बंद कर दें उसका सेवन। उसकी जगह आप काली मिर्ची पीस के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा तला हुआ खाना आप यूज़ ना करें। जंक फूड, पेटीज़ वगैरह, समोसे और ये जो भी चीज़ें हैं ये सब ना खाएं आप। पिज़्ज़ा, बर्गर, पेटीज़। कोल्ड ड्रिंक से आप दूर रहें। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। मॉर्निंग में तुलसी के 2 पत्ते आप पानी के साथ भूखे पेट ले सकते हैं, ठीक है। जो हमारा तांबे का जग होता है, कॉपर का जो मग होता है, उसमें आप पानी भर के रख सकते हैं रात भर और सुबह उसको आप पी सकते हैं। गरारे करते रहें, गरारे काफ़ी अच्छी चीज़ है। नमक के पानी के गरारे आप करते रहें। विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं आप उनको लेते रहें। ऑरेंजेस हो गई, ग्रेप्स हो गए, नींबू हो गया। कोशिश करें कि लंग्स के रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कर सकें, योगा कर सकें। और हाँ, जिसको भी डायबिटीज़ है और अभी भी कोरोना से ठीक हुए हैं वो लोग साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। हाथ धोते रहें, फल सब्जियां अच्छे से धो के काम में लें, क्योंकि आजकल ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी पेशेंट्स में फैल रहा है। और ब्लैक फंगस ने आपके बॉडी के पार्ट्स अगर ख़राब कर दिए हैं तो उसे काटना भी पड़ सकता है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ब्लैक फंगस पे जल्दी एक मैं नई वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें आपके नाक में सूजन आ जाती है, सर दर्द ज़्यादा रहने लगता है और ब्लैक लाइन कुछ बन जाती है आँखों के आसपास, और आँख जो है वो दर्द करने लगती है, धुंधला सा दिखने लगता है। अगर कुछ भी ऐसा लक्षण है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आपका जो सहयोग है ये मुझे मिलता रहे, और आप इस वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि क्या है कि और भी लोग इससे जुड़ सकें और मैं आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं।